हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इमरान। इस वीडियो में हम मॉर्गेज कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट और ये हमारी सीरीज का तीसरा चैलेंज होने वाला है। सो देखिए, यहाँ पर इन्होंने हमें एक रिक्वायरमेंट दी है कि हमें प्रिंसिपल, लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट एंड ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मॉर्गेज, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ईएमआई को कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपने बहुत जगह पर देखा होगा, हम कैलकुलेट होम लोन कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्सनल लोन कैलकुलेट कर सकते हैं, कार लोन। सो यहाँ पर उसी तरह से हमें एक मॉर्गेज कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को लेंगे, इंटरेस्ट को लेंगे, देन लेंथ ऑफ लोन मतलब ईयर्स कितने होंगे उसको लेंगे। देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी ईएमआई क्या होने वाली है। सो देखिए, हमको यहाँ पर इन्होंने इस तरह की डिज़ाइन दी है और यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको ईएमआई को कैलकुलेट करना है। सो पी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली रह रहा है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे मंथली में, एंड एन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करना। देखिए, हमें यहाँ पर एक मॉर्गेज कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर हमारा प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट होगा एंड ईयर होगा। सो यहाँ पर जैसे हम प्रिंसिपल को पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख पुट किया, देखिए 1 लाख रुपीज़ 50, एंड यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट 9% पुट करता हूँ और यहाँ पर ईयर्स 5 पुट करता हूँ। तो हमें देखिए योर ई एम आई इज 2076। सो यहाँ पर हमको ई एम आई दिखा रहा है। और यदि मैं यहाँ पर 2 lakhs को पुट करता हूँ तो यहाँ पर ईएमआई देखिए चेंज हो रही है रन टाइम पर। सो इस तरह से हमें एक कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना है। सो चलते हैं और हम हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। बिफोर डूइंग दैट, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। Now we create React application using npx command. So I have already created. So I will go into this application, cd loan calculator, then we'll do npm start. So our application will start now. उसके बाद आप VS कोड में चले जाएंगे हम लोग। देन VS कोड में जाने के बाद हम आपको इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पर हम app.js के अंदर वर्क कर रहे हैं। सो app.js के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्केलेटन बना लेते हैं कि हमें किस तरह का व्यू चाहिए वो बना लेते हैं। रिटर्न, सो सबसे पहले हम इसे इनक्लोज करेंगे ड्यू। सो विल राइट हाई लेवल ड्यू एंड दैट क्लास विल राइट लोन कैल, एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक h1 टैग लेंगे जिसमें हम मॉर्गेज कैलकुलेटर लिखेंगे, मॉर्गेज। देन विल राइट अगेन अ ड्यू वेयर वी विल बी putting all the inputs. So we'll give class name inputs. Then we have to write p paragraph for writing the label principal. Then यहाँ पर input लेंगे हम और उसका type जो रहेगा वो number रहेगा, एंड इसे इनक्लोज कर देंगे। देन इसकी आईडी जो रहेगी प्रिंसिपल ये रहेगी। देखिए, हमने यहाँ पर इसे इतना लिखा तो यहाँ पर इतना हमारा ये आ चुका है जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को डाल सकते हैं। इन द सेम वे हमको यहाँ पर एक और इनपुट लेना पड़ेगा, दो और इनपुट लेना पड़ेंगे फॉर इंटरेस्ट एंड फॉर ईयर्स। देखिए फॉर ईयर्स, और यहाँ पर इनकी आईडी को चेंज करेंगे। सो लिखेंगे इंटरेस्ट, देन यहाँ पर लिखेंगे ईयर, और यहाँ पर नीचे जो एक ड्यू लेंगे जिसमें हम हमारे आउटपुट को शो करेंगे। तो यहाँ पर क्लास बना देंगे आउटपुट। सो यहाँ पर आएगा यूर ई एम आई इज लाइक, अभी इसको स्टैटिक रखते हैं क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम हमारे जो स्टेट वेरिएबल उससे रीड कर लेंगे। देखिए, अभी हमारा ये हाई लेवल पे स्केलेटन तैयार हो गया है। अब इस पर हम सी एस एस अप्लाई करते हैं। सो ऐप डॉट सी एस एस में जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले लोन कैल, ये एक सी एस एस क्लास है, उसको अप्लाई करेंगे। बिफोर दैट विल राइट सी एस एस ऑन टू बॉडी। सो उसका लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर लिखेंगे हम अक्वा मरीन। देन ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। देखिए, और हमारा जो लोन कैलकुलेटर है वो एक मिडिल पार्ट है तो उसकी विड्थ एंड हाइट को सेट कर देंगे। विड्थ होगी 400 पिक्सल, देन हाइट 450 पिक्सल, देन बैकग्राउंड कलर वाइट, देन मार्जिन को लेंगे यहाँ पर हम 100 पिक्सल ऑटो। देखिए, इस तरह से हमारा ये सेट हो गया एकदम सेंटर के अंदर। अब हम इसके बाद इनपुट्स, हमारी क्लास है उसके ऊपर सी एस एस अप्लाई करेंगे। सो इसे हम कॉपी कर लेते हैं सेपर साइड ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो यहाँ पर। अब इनपुट्स के अंदर हम मार्जिन लेंगे 0 एंड 40 पिक्सल। ये हो गया, इस तरह से अरेंज हो गया। देन हम अब इसके बाद जो पी है हमारा पैराग्राफ, उस पर थोड़ी सी सी एस एस अप्लाई करेंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे आर जी बी 17,103,170, ये हमारा कलर हो जाएगा। देन फॉन्ट साइज को 18 पिक्सल कर लेंगे। देखिए, ये हमारे फॉन्ट साइज बढ़ गए हैं। उसके बाद हम H1 टैग पर CSS अप्लाई करेंगे।
सो इसको लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखिए सेंटर में पहुँच जाएगा। उसके बाद इसका कलर को चेंज करेंगे RGB 9,95,170, देखिए ये हमारा कलर हो गया इसका। देन फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर लेंगे, देन पैडिंग 10 पिक्सल, देखिए ये हमारा H1 प्रिपेयर हो गया। इसके बाद हम हमारे पास जो इनपुट होता है, इनपुट बॉक्स, उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करते हैं ताकि ये इसका लुक एंड फील अच्छा हो जाए। ये इनपुट एक टैग है, उन पर CSS अप्लाई करेंगे। उसकी विड्थ हम रखेंगे 100%, देखिए 100% हो गई। देन हाइट 35 पिक्सल, ये हो गया। देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। देन देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो गया है ये स्केलेटन। और इसके बाद थोड़े से आउटपुट के ऊपर CSS दे देते हैं, आउटपुट क्लास के ऊपर। सो यहाँ पर लिखेंगे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया हमने। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, देन इसे भी हम कलर दे देंगे सेम जो हमने यहाँ पर लेबल्स के ऊपर दिया है। सो RGB 170, सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। देन इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, फॉन्ट साइज हो जाएंगी 20 पिक्सल। देखिए हमारी CSS एंड HTML यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर बिजनेस लॉजिक को ऐड करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर इनपुट चाहिए। प्रिंसिपल के अंदर जैसे हम अमाउंट डालें तो हमें किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर कैलकुलेट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल सेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आएगा यहाँ पर, स्पेलिंग नेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल। यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट और इसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इन द सेम वे हम वहाँ पर इंटरेस्ट के लिए स्टेट को मेंटेन करेंगे, स्टेट इस इंटरेस्ट के लिए हो जाएंगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट, और यहाँ पर हम देन यहाँ पर ईयर्स को मेंटेन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ईयर्स। हमें जब ऑन चेंज हो, यानी यूज़र यहाँ पर कोई, देखिए यहाँ पर कोई प्रिंसिपल को या कोई अमाउंट को इनपुट करता है, तो उस केस में हमें यहाँ पर इस वेरिएबल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिसनर का यूज़ करेंगे जिसका नेम है ऑन चेंज, ऑन चेंज। सो यहाँ पर लिखेंगे हैंडल चेंज, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और इसके अंदर इवेंट लेंगे क्योंकि हमारे पास आईडी है। देखिए यहाँ पर आईडी है, आईडी के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि हमारा जो इनपुट वो कहाँ से आ रहा है, और इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट आई डी कॉमा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखिए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में कि वैल्यू प्रॉपर आ रही है कि नहीं, और इन ऑन चेंज लिसनर को यहाँ पर दूसरे इनपुट में भी पुट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट के अंदर पुट कर दिया, देन ईयर्स के अंदर पुट करा। देखिए हमारे कंसोल पे गए, कंसोल में जाने के बाद हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि एग्जिस्टिंग वैल्यूज क्लीन हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 1 लाख तो ये प्रिंसिपल से आ रहा है, इंटरेस्ट 2 ये देखिए इंटरेस्ट के अंदर से आ रहा है, देन ईयर यहाँ पर लिखेंगे 5 तो ये ईयर से आ रहा है। तो हमारे पास आईडी एंड वैल्यू प्रॉपर वर्क कर रही है। तो अब इसको हमें ये स्टेट के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पर हम आईडी को एक जेनरिक यहाँ पर ले लेंगे, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट आई डी, देन कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू पारसेंट, इसे हम इंटीजर में पास करेंगे क्योंकि इसका डेटा टाइप जो अभी यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर चेक करेंगे आईडी इक्वल टू यदि ये प्रिंसिपल होगी तो हम सेट प्रिंसिपल में वैल्यू को सेट करेंगे, अदरवाइज एल्स इफ आईडी इक्वल टू यदि इंटरेस्ट होगी, देखिए यहाँ पर आए, एंड उसे हम इंटरेस्ट में पुट करेंगे। सो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, और लास्ट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ईयर की वैल्यू होंगी। सो सेट ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स को सेट कर देंगे वैल्यू। सो हमने यहाँ पे वैल्यू को हमारी स्टेट के अंदर मेंटेन कर लिया है। अब हमें एक कैलकुलेट फंक्शन बनाना है। जब भी इन तीनों वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस हो तो हमें वो फंक्शन को कॉल करना है। सो रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है यूज इफेक्ट, उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है जहाँ पर हम एरे को ले सकते हैं, और एरे के अंदर वो स्टेट्स को हम प्रोवाइड करते हैं
जिसके चेंज होने पर हमें कुछ करवाना होता है, मतलब कुछ टास्क करवाना होता है। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल यदि चेंजेस हो तब हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट के अंदर कोई चेंज हो तब हमें कैलकुलेट ईएमआई को करना है, ईयर के अंदर कोई चेंज हो तब भी हमें करना है। तो यहाँ पर वो चीज़ हम यूज़ इफेक्ट के थ्रू बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट ईएमआई, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, कॉपी करेंगे इसे, देन कैलकुलेट ईएमआई। तो हमें क्या करना है कि इन्होंने जो फॉर्मूला दिए हैं वो फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए हम यहाँ पर उसको कॉपी कर लेते हैं और इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या यहाँ पर है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिया है ना जो, वो ईयरली है, पर अनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो इसलिए हम उसे एक वेरिएबल में असाइन करते हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट को ले लेते हैं और यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं, यदि तीनों वैल्यू हो तभी हमारा कैलकुलेशन हो, अदरवाइज कैलकुलेशन ना हो। सो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया, इन ईयर्स लिया। सो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही लिया जो अभी हमने पर अनम वाला, लेकिन उसको यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आर इक्वल टू आर डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 100। सो यहाँ पर हमने इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लिया। देन अब हमें कैलकुलेट पावर करना है, जो पावर्स है ना इसके अंदर, ये पावर, इसको कैलकुलेट करना है। सो कैल्क पावर इक्वल टू मैथ डॉट पावर, देन यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आर कॉमा, देखिए ईयर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट पावर को कैलकुलेट कर लिया, मतलब जो इतने पार्ट है इस पार्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मेन अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अमाउंट जो हमारा होने वाला है उसको, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने कन्वर्ट करा वो, उसके बाद कैलकुलेट पावर, देन यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम कैलकुलेट पावर -1 से। देखिए ये जो है इसको, और अब क्या हमें क्या करना है कि जैसे हम इसे कैलकुलेट करें तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है ताकि हम वेरिएबल को शो करें। तो उसके अंदर लिखेंगे हम ईएमआई, सेट ईएमआई, और यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट, यहाँ पर इनिशियलाइज ये 0 से होगा, देन इसे हम सेट ईएमआई में सेट करेंगे। अमाउंट को सेट कर दिया हमने यहाँ पर, और इस ईएमआई का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखिए तो हमने अभी लॉजिक को लिखा, अब इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखिए यदि मैं यहाँ पर 1 लाख पुट करूँ, 1 लाख एंड इंटरेस्ट हमारा 9%, देन ईयर 5। सो देखिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू है बहुत सारी मिल रही है, तो उस डेसिमल वैल्यू को हमें सही करने के लिए यहाँ पर हम मैथ डॉट राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैथ डॉट राउंड, देखिए यहाँ पर हमने राउंड जैसे करें, कंट्रोल सेव करेंगे, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी राउंड में और 2076 आना चाहिए। देखिए 2076 आ गया है। अब यदि यहाँ पर मैं 2 लाख करूँ तो उसके हिसाब से देखिए ईएमआई चेंज हो रही है। सो हमने यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो हम यहाँ पर एक कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं फिर से कि हमने करा क्या है। देखिए हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपल 3 इनपुट बॉक्स लिए हैं, प्रिंसिपल के लिए, इनपुट के लिए, इंटरेस्ट के लिए एंड ईयर के लिए। उसके बाद इनकी वैल्यू को हमने इस स्टेट्स के अंदर सेव करा लिया है, और ये स्टेट है वो आउटपुट को स्टोर करने के लिए। और जैसे ही इन वैल्यू में चेंजेस होगा तो हम यहाँ पर हैंडल चेंज से इन वैल्यूज़ को पर्टिकुलर उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, स्टेट के अंदर सेव कर रहे हैं। और जैसे ही इनमें चेंजेस होगा तो हमने यहाँ पर एक यूज इफेक्ट हुक को लिखा है, और यूज इफेक्ट हुक के अंदर एक सेकंड पैरामीटर होता है जो कि एरे एक्सेप्ट करता है। उसके अंदर हम ऐसे वेरिएबल को दे सकते हैं जिसके चेंजेस पर हमें कोई टास्क करवाना होती है। देखिए हमें तो यदि इनमें से कोई भी चेंज होता है तो हमें कैलकुलेट ईएमआई करना है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट ईएमआई, जो कि मेन जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ से डेटा को रीड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया आर और इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, सिंपल। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आया उसे हमने स्टेट के अंदर सेव कर दिया, और जैसे हम इसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पर आएगी। सो ये हमने सिंपल टास्क को अचीव कर लिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल
And if you have any question, any concern, please let me know into the comment section. Thank you very much. Goodbye.